राजाओं के जन्म से बहुत पहले एक नन्हे बालक ने अपनी आंखें खोली और पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। यह है उस रात की कथा जब बाल गोपाल कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक पूरा पर्वत उठा लिया। कहानी। गोवर्धन पर्वत की लीला वृंदावन की हरियाली में जीवन प्रकृति की लय पर नाचता था। गांव वाले वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल भव्य यज्ञ करते, सोचते कि उन्हीं की कृपा से खेतों में अन्न और गोचारण के लिए घास उगती है। पर एक दिन नीले वर्ण और चमकती आंखों वाला बालक कृष्ण ये सब देख रहा था। उसने प्रेम से पूछा, सिर्फ वर्षा को ही क्यों पूजते हो? क्या हमारी गायों को चारा और धरती को जीवन देने वाला गोवर्धन पर्वत कम महान है? कृष्ण की मधुर वाणी में गहरी सच्चाई छुपी थी। गांव के बुजुर्ग पहले तो झिझके। इंद्र को नाराज करने का मतलब था भीषण तूफान। लेकिन कृष्ण के तर्क ने उनके दिलों में हिम्मत भर दी। उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की गोद में अन्न, पुष्प और दीप अर्पित किए। स्वर्ग में बैठा इंद्र क्रोधित हो उठा। यह बालक देवता का अपमान कैसे कर सकता है? उसने काले बादलों को बुलाया। बिजली गिरी, आंधी चली, वर्षा ऐसी हुई मानो आकाश फट पड़ा हो। नदियां उफन पड़ी, गायें भागने लगीं, लोग भय से कांप उठे। पर कृष्ण शांत खड़े रहे। मत डरो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने अपनी छोटी सी अंगुली गोवर्धन पर्वत के नीचे रखी और पूरा पर्वत ऐसे उठा लिया जैसे कोई हल्की छतरी उठा ले। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा थमती नहीं थी। गांव वाले, गायें और बच्चे उस विशाल पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। कृष्ण की बांसुरी की धुन चारों ओर गूंजती रही और सबके दिलों में साहस भरती रही। आखिरकार इंद्र का क्रोध शांत हुआ। वह तेजस्वी प्रकाश में प्रकट हुआ और कहा, बालक, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, मेरी घमंड को क्षमा करो। कृष्ण ने पर्वत नीचे रखा और मधुर मुस्कान के साथ बोले, सच्ची भक्ति प्रकृति, धरती और धर्म की सेवा में है, केवल शक्ति के भय में नहीं। गांव वाले आनंदित हुए। तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व शुरू हुआ। धरती, गोवंश और उस दिव्य रक्षक को धन्यवाद देने का जो प्रेम और साहस से सबको संभालता है। कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है, धरती का आदर करो, आंख बंद करके परंपरा का नहीं, बल्कि सत्य का अनुसरण करो। सच्ची शक्ति करुणा और साहस में छुपी है। अगर यह कथा आपको प्रेरित करे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार आप कौन सी पौराणिक गाथा सुनना चाहेंगे? हनुमान जी की लंका कूद, समुद्र मंथन या कोई और प्रिय कथा? अपना सुझाव कमेंट में लिखें और मिलकर इन अमर कहानियों की ज्योति जलाए रखें।